welcome back to my channel. Hello again new. So today I'm going to be talking about these beauty contest and other pageant contest online. So what happened when I was so eager to get into a competition like that, and I thought I should take part in such contest online. It would be easy for me to get the name and fame like that I thought at that time. और अभी इस बात को बहुत टाइम हो चुका है, बट अभी तक मैंने देखा नहीं कि किसी ने इस पर वीडियो बनाया नहीं। और अभी फ़िलहाल घर पे सब क्वारंटाइन कर रहे हैं, तो ऑनलाइन ये इतना कंपटीशन चले जा रहा है। ऑल ओवर इंस्टाग्राम पे मैं देख रही हूँ, हर जगह लोग कुछ भी एडवर्टाइजमेंट में पोस्ट कर देते हैं रिलेटेड टू पैजेंट कॉम्पिटिशन्स ये। हाँ, तो मैंने उस टाइम पे उनको उन्होंने बोला कि आपकी क्लिप चाहिए, वीडियो बना के आपको इंट्रोडक्शन देना होता है अपना, और ऐसे हम लोग यूट्यूब पे डालेंगे वगैरह वगैरह। फिर मैंने उनको 5 मिनट की जो है लगभग मैंने उनको वीडियो बना के और दे दिया उनको इंट्रोडक्शन के साथ ये वो। फिर उन्होंने बोला कि ये उनका क्या था, पहले उन्होंने ये सब बोला, वो बहुत स्वीटली प्रिटेंड करते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद उन्होंने लेके फिर बोलते कि आप सबसे सब्सक्राइब करवाइए हमारा चैनल, आप बोलिए सबको कि जितने भी हैं आपके फ्रेंड्स और फैमिली सब्सक्राइब करें ये वो। तो मुझे एक बार लगा कि यार मेरा क्या मतलब है इसमें, क्या रोल है कि सब्सक्राइब कराना है? तुम्हारा ऑलरेडी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिस तरीके से तुम बोलते हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है ये कहने की कंटेस्टेंट को कि सब्सक्राइब करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। और उसके अंदर मैंने इसलिए भी पार्ट लिया था, मतलब सॉरी अबाउट द नॉइज़, मेरा ये इंटेंशन था कि हाँ, मैंने जितने भी थे उसमें कंटेस्टेंट बाकी के देखे थे, उनके काफ़ी पोर्टफोलियो तक थे उसके अंदर, पोस्ट किया हुआ था उन्होंने। इवन मेरी इतनी अच्छी क्लियरिटी वाला नहीं थी पिक्स वगैरह उस पर, लेकिन उनकी थी। और वो काफ़ी मतलब मॉडल्स ही थे मोस्टली उसके अंदर। कोई अमेज़ॉन का मॉडल है, मतलब कोई ऐसे मेल फीमेल दोनों थे उसके अंदर, तो कंटेस्टेंट भी बहुत थे। लेकिन उन्होंने फिर, जैसे मैं आपको आगे कंटिन्यू बताती हूँ कि क्या हुआ, और इस बात पे हम बाद में आएंगे कि क्या इससे क्या रिलेटेड है, रोल है इसका। तो उन्होंने मेरे को अपना बोला कि ऐसे ऐसे हम अब ये पिक्चर्स को पोस्ट करेंगे, और आप ऐसे मतलब उसमें हमें अपना कंसेंट देना होता है कि हाँ भाई वो कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं, हमें कोई इसके अंदर ऑब्जेक्शन नहीं है अपना। तो ऐसे ही मैंने मतलब मैं फ़ॉलो कर रही थी कि ये चीज़ें ऐसे है। मैंने काफ़ी उनसे बातचीत भी करी बीच में कि कहीं फेक तो नहीं है, कहीं ऐसे तो नहीं है आपका ये वो। जितना मुझे उस टाइम पे समझती उस हिसाब से मैंने उनसे बातें करी। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप है ना अभी तो आपका हो। फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे पेमेंट कीजिए आप, फिर मुझे पिक्स वगैरह भेज दीजिए ऐसे, जो भी चेक वगैरह जो भी आपका है, तो ऐसे करके बोला उन्होंने। और मेरे को उन्होंने बोला था, मेरे पास अभी भी रिकॉर्डिंग्स हैं उनकी, उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आप आगे जाओगे और आगे जाके आपको ऐसे ऐसे जो भी मैं आपको सेरेमनी का बता रही थी कि आपको मिलेगा, और आपको उसका क्या बोलते हैं, अगर आपके वोट्स, अब आपको वोट्स कलेक्ट करने हैं, मतलब वो टास्क हो जाता है कि टास्क लेना होता है आपको। पहले उन्होंने बोला कि पिक्स जहाँ पे डली है वहाँ पे आपको लाइक्स जिसके जितने लाइक्स होंगे वो उतना टॉप पे आएगा, और मतलब इतने डेज तक। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक डेट नहीं रखी थी। शुरू में बोला था कि कुछ दिनों तक होगा ऐसे, मतलब कंपटीशन सा चल रहा है, जिसके जितने लाइक्स होंगे उसको उतना ही मतलब लेवल पे, अपर लेवल पे उसको कर दिया जाएगा, ऐसे ऐसे उन्होंने बोला। तो वो चीज़ समझ में आती है। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि अब ये सब्सक्राइबर का भी वो बोल रहे थे। फिर उन्होंने एक दिन बोला कि आप सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हो, ये मतलब इस तरीके से जैसे कि मैंने उनका कुछ ले रखा है समथिंग ऐसे। तो मैंने बोला कि कर रहे हैं, मैंने जबकि बोला भी था बहुत लोगों को कि सब्सक्राइब भी करें उनका चैनल ये वो, क्योंकि उनके कंटेस्टेंट थे तो वो सब करवा रहे थे। तो ऐसे ऐसे उनके आ गए थे कुछ 9K पे, ऐसे कुछ पे आ गए थे, उनके 10K पे आ गए थे। और फिर उनका था कि ये कमेंट्स भी आपके आने चाहिए अच्छे, लाइक्स यूट्यूब पे भी व्यू होने चाहिए, लाइक्स होने चाहिए। उसमें भी काफ़ी अच्छा गया था, हाइप पे गया था। देन उन्होंने क्या किया, जितने कंटेस्टेंट थे उसमें मुझे समझ नहीं आया कि क्या चक्कर था। एक दिन में कंटेस्टेंट के इतने ज़्यादा नंबर पे हाई लाइक्स आ रहे थे उनके, या पता नहीं हैक हो गया था कुछ ऐसे। तो मैंने फिर मैं भी अपने लाइक्स काफ़ी इंक्रीज़ करवाई रही थी, मतलब मैं जिसको बता रही थी कि भाई मैं इस तरीके से मैं पार्ट ले रही हूँ, इस पैजेंट में कर रही हूँ, मैं कंपटीशन में कर रही हूँ, ऐसे वैसे। तो मुझे भी काफ़ी लाइक्स आए उसके अंदर, उसमें काफ़ी मतलब अच्छा रहा मेरा। पहले मेरा टॉप पे था जिस पे मैं कर रही थी,
तो उसमें मेरा टॉप लेवल पे था, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी, तो इसी वजह से तो टॉप पे था। फिर उसके बाद एक और लड़की आई, उसने टेक ओवर करके वो फर्स्ट पे आ गई थी सडनली। वो कुछ टाइम ही हुआ था उसको आए हुए, और उसके लाइक्स काफ़ी ज़्यादा थे मेरे से। तो हम मतलब मैं सेकंड पे और वो फर्स्ट पे, ऐसे हो गया था। फिर मैंने देखा कुछ टाइम बाद एकदम से वो हट गई, वो सडनली वो वहाँ से मतलब वो उसका अकाउंट प्रोफाइल सब कुछ रिमूव हो गया। तो मैंने उससे कांटेक्ट किया कि आपके इतने लाइक्स थे और आप ऐसे ऐसे, तो क्या हुआ। तो उसने मुझे बताया कि मतलब मैं इस बात पे भी आऊँगी आगे कि क्या हुआ, क्यों उसने ऐसे किया, कि वो एकदम से अचानक से वो उसमें से मतलब पूरा ही उसका सब कुछ उन्होंने हटा दिया था ऑल ओवर। फिर ये कि इन्होंने जैसे मुझे क्लिप वगैरह बनवाई थी, उसके बाद उन्होंने बोला था कि गूगल पे भी इन्होंने हमारा दिया हुआ था ऑल ओवर, हमारा प्रोफाइल लिंक और एड्रेस, मतलब सारा इसमें इन्होंने इंक्लूड किया हुआ था कि पिक्स वगैरह गूगल पे नेम सर्च करने से ही आ जाएगा डायरेक्ट। फिर उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने फेक प्रॉमिसेस, जैसे इन्होंने बोला था कि अगर आप जीतते हो तो आपको ना ऐसे एल्बम में काम करने को मिलेगा, और डायरेक्टर के साथ में आपको काम करने को, आपके लिए आगे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे, और आपको यू विल गेट ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़ लेटर। तो उन्होंने बहुत कुछ बोला, और इंटरव्यू होगा आपका न्यूज़ चैनल में, इसमें उसमें। फिर मैंने ना उसी पे ही यूट्यूब पे उनका चैनल सर्च करके उन्हीं के मैं पुराने देखे थे कि पास्ट इवेंट्स में उन्होंने क्या क्या कौन कौन से चैनल से कांटेक्ट किया, बट उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो हाइप पर हो। फिर मैंने उनको ऐसे ही कुछ पर्सनल बात थी, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे। तो फिर कहते हैं आप हमारा जो है करवा दीजिए बात, अगर आपकी किसी न्यूज़ चैनल में जानकारी अच्छी में, तो हम लोग आ जाएंगे वहाँ पे, जैसे भूखे नंगे घूम रहे हैं, और उनको अगर मेरा अगर किसी से अच्छा कांटेक्ट है तो वो उधर आ जाएंगे, उनका पैसा बच जाएगा और उसी में उनका काम निकल जाएगा, और वो मुझे जितवा देंगे। मतलब ऐसा कौन करता है भाई, अगर कंपटीशन करवा रहे हो तो तुम फिर उसके बाद उन्होंने और मॉडल्स के बारे में मैंने उनसे पूछा कि वो लड़की क्यों हट गई एकदम से, वो तो उसके काफ़ी अच्छे वोट्स थे। तो कहते हैं कि वो बदतमीज़ थी, वो तो ये थी वो थी ये, उसके बारे में ना खुद ही बताने लग गई थी पहले वो। फिर मैंने उनसे पूछा था, तो फिर कहती हैं देखना आप बहुत आगे तक जाओगे ये वो, और ऐसे वैसे झूठ फेक प्रॉमिसेस। फिर उसके बाद बोलते जीतने के बाद, और इनका कोई प्राइस मनी नहीं था ऐसे कि आप जीतने के बाद आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, बस एक मलेशिया करते रहते थे ये लोग कि वहाँ जाएंगे मलेशिया में जाके आपको देंगे, मलेशिया में आप ऐसे रहोगे वो रहोगे ये वो। और जिसकी हाँ, अब मैं आती हूँ इस बात पे कि जो हमारी फ़ोटोज़ ली थी, जो पोस्ट करवाई थी, जिस पे लाइक्स आने थे, उसके हिसाब से जैसे अगर कंटेस्टेंट आता है तो वो फाइनल राउंड में जाएगा सीधा डायरेक्ट। और उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे जाने के बाद विनर चूज़ कर देंगे वो लोग, ठीक है। और वहाँ पे ट्रेनिंग भी होगी, उसके बाद वो राउंड्स होंगे, क्वेश्चन आंसर वो पूछेंगे, और उसके बाद हम लोगों को वो दे देंगे। फिर उन्होंने जो भी था ऐसे प्रोसीजर बताया। फिर बोलते हैं कि हाँ, फिर उस लड़की के बारे में मैंने बोला कि वो तो बना कर, मतलब मैंने फिर उस लड़की से कांटेक्ट किया। तो उससे कांटेक्ट करने के बाद उसने बोला कि वो तो एक वो गाली दे रही थी, वो उसने बोला वो तो एक नंबर की झूठी है और ये वो, और है ना ये सब फेक, इन लोगों का ऐसे धंधा बनाया हुआ है वगैरह वगैरह, और ऐसे ऐसे बोल दिया, ऐसे कह रही थी मुझसे, वैसे कह रही थी। तो उसने बताया कि यार यही ऐसे लोग हैं और ऐसे। फिर उसने बोला मैं तो अपना खुद ही नाम मैंने हटवा लिया कि तुम क्या मुझे दोगे ये वो। और वो क्यों बोला उसने, क्योंकि ऐसा हुआ था इन्होंने हमारे लाइक्स अगर सो गाइस आगे क्या होता है कि उन्होंने जैसे मतलब अपने वोट्स वगैरह भी ले लिए, उन्होंने कंटेस्टेंट्स को मतलब अपने लाइक्स भी करवा लिए, फेसबुक पे भी लाइक करवा लिया, उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी करवा लिया, मतलब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम जल्दी से जल्दी सोशल मीडिया से भी कमाना चालू कर दें। प्लस उन्होंने वो फेक प्रॉमिसेस था जो उनका ऐसे वैसे आपको मिलेगा, उन्होंने डिमांड की सडनली कि आपको सो गाइस हाँ, तो उन्होंने लास्ट में सारे लाइक्स वगैरह बटोर लिए, उन्होंने हर सोशल मीडिया से, कभी किसी ऐप से, कभी किसी उससे, मतलब हर जगह सोशल मीडिया जितने भी थे उन्होंने अपना हर जगह बोला कि फॉलो करो, लाइक्स करवाओ, सब्सक्राइब करवाओ, ये करो वो करो। फिर फाइनली क्या होता है एंड में, उन्होंने जब उनके हाइप पे हो गई थोड़ी सी हो गई हाइप पे, तो फिर उन्होंने क्या करा कि
बोल दिया कि अब आप ना हम लोगों को डिमांड करने चालू कर दिया कि अब आपको ना मलेशिया जाने के लिए पे करना पड़ेगा, दैट इज़ 1 लाख देना पड़ेगा। पहले उन्होंने 1 लाख बोला, फिर दोबारा जब बात करी तो 1,50,000 बोला उन्होंने, ऐसे देना पड़ेगा आपको। तो पता ही नहीं, वो डे बाय डे वो तो इंक्रीज़ ही कर रहे थे। फिर मैंने बोला कि ऐसा कैसे, आपने बोला था कि जो टॉप पे होंगे, अब अगर हम टॉप 2 में हैं तो हम लोगों के लिए तो फ्री होना चाहिए ना, उन लोगों को स्पॉन्सरिंग करना चाहिए जैसे कि आपने बोला हुआ था ऑलरेडी। तो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब तो देख लीजिए, क्योंकि और लोग तो पैसे देके भी बोल रहे हैं कि हमें ले चलिए, वो मतलब हमें ये जितवा दीजिए, या पैसे लेके भी बोल रहे हैं ये वो। तो मतलब वो खुद ही इतने, उनकी जो है ना टॉक्सिक मेंटेलिटी थी उनकी, इस वे में उन्होंने बोला सब बातें। फिर मेरी और उस लड़की से बात हुई थी, तो अदर कंटेस्टेंट से, तो उसने मेरे को बोला कि यार तू भी इसको छोड़, फालतू का है, और ऐसे ऐसे ये तो साले लालची हैं और इस तरीके से पैसे मांगे जा रहे हैं हम लोगों से कि आप ऐसे दे दो, वैसे कर लो, वैसे कर दो, चलिए फिर हम कम कर देते हैं इतने %, तो अब आप 1 लाख ही दे दीजिए वो। तो बोले इससे बेटर है कि हम मलेशिया का तो हम खुद ही मतलब इतने रुपीज़ में तो हम खुद ही हो आएंगे, वहाँ का टूर करके आ जाएंगे, हम लोगों को क्या ज़रूरत है ऐसे पे करके इनको देने की फालतू में। मतलब वो हम उनको पे कर रहे हैं और वो हम लोगों को उसके बदले में वो एक टैग दे रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी पैजेंट लवर है जिसका है इंटरेस्ट जाने में कहीं भी, तो मुझे नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट है कि वो पैसे दे और मतलब किसी भी तरीके से मतलब पेमेंट करे और फिर वो जाए और फिर वो क्राउन जीते। और ख़ासकर ऐसे जो कि फेक टाइप के लोग होते हैं और जो अपनी बात पे स्टैंड नहीं करते, स्पेशली जो जेन्युइन होता है, जो जेन्युइन कंपटीशन होता है वो, जैसे कि आप देख सकते हो, गूगल करोगे तो फेमिना है, ठीक है, फेमिना, इसके अंदर में अगर आप देखोगे इन्होंने 2 टाइप का किया हुआ है। एक कैंपस प्रिंसेस के लिए होता है, मतलब जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं उनके लिए होता है ये, और वहीं की वहीं सेरेमनी, मतलब ये वहीं की वहीं इनको वो उनका जो हाइट लिमिट है, वो सारा हाइट क्या होनी चाहिए, इंडियन होना चाहिए, नेशनैलिटी वगैरह सब कुछ, ये तो नेशनैलिटी और जो भी है वो सारी, मतलब उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो सारी लिखी हुई होती हैं उसी साइट के ऊपर में कि आप ऐसे ऐसे करके जो भी है फिल कर लीजिए अपना अकाउंट, और फिर नेक्स्ट वो राउंड होता है, वहाँ पे वो फिर वेरीफाई करते हैं ऑल ओवर की वही हाइट है या नहीं जो रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, बस फिर उसके बाद वो आगे जाके कंपटीशन में ऐसे ऐसे उनका जो भी है वो फॉलो करना पड़ता है। और उसके अलावा कैंपस प्रिंसेस हो गया, इसी के अंदर में ही ये वाला होता है, फेमिना वाला होता है, जिसमें आप जानते हो मिस यूनिवर्स इंडिया, ये इनकी जो कंपटीशन होती है इसी में ही होती है। एक होता है मिस डीवा करके, उसके अंदर वो ये तीनों जो हैं जेन्युइन होते हैं ये। और जो आप किसी और से अगर इनके बारे में बात करोगे, जैसे मैंने उनको बताया था कि आपका तो इतना जेन्युइन भी नहीं है आपका कि इतने बड़े टीवी शो में आता हो या बड़ा प्लेटफॉर्म हो जितना आप वो करते हो, प्रोमिसेस कर रहे हो फालतू के। तो फिर वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं वो लोग तो ना ऐसे पता नहीं कास्टिंग वगैरह वही सिस्टम ऐसे उल्टा उल्टा काम करवाते हैं, फिर वो देते हैं ऐसे, मतलब वो दूसरों को बुरा बना के खुद अच्छा बनना, वो वाली बात हो गई कि हमारा वाला तो जेन्युइन है, ये वो है। पर उसके अंदर वो उसमें क्या है कि आपको बस कंपटीशन है, वो वर्ल्ड वाइड कंपटीशन होता है। हालांकि मुझे नहीं पता कितनी फिक्सिंग होती है उसमें, नहीं होती है, पर ये ज़रूर है कि वो उसका लेवल हाई होता है, वो उसका लेवल अच्छा होता है। और इसके अंदर में आपको सिर्फ ये लोग जो है ना लालची होते जाते हैं, मतलब ये जितना हो सके आपसे पैसा खाने की कोशिश करेंगे, एंड में आपको बोलेंगे कि हाँ आप जो है आप लोग, आपको जो भी क्राउन सेरेमनी में आपको टैग दे देंगे और फिर आगे आप जानो, आप खुश हो जाओगे उस टाइम पे कि हाँ हम लोग आ रहे हैं, एयरपोर्ट से आ रहे हैं या ट्रेन से जहाँ से भी आ रहे हो, कि माला वाला पहनाई जा रही है लड़की को। थोड़ा देर के लिए रास्ते में वो हो गया कि आप लोग बस ये कि हाँ बन गए, ये वो, आगे आपको कोई भरोसा नहीं कि आपको कहाँ आपको काम मिले नहीं मिले, बट ये फेक होता है। तो मैंने उस टाइम पे जब मैंने उस लड़की से बात किया था तो उसने मेरे को सीधा बोला कि भाई मैं तो इससे आउट हूँ, मुझे नहीं करना। और मुझे भी जब मैंने उनसे पूछा ना, क्वेश्चनिंग की कि आप उस लड़की को इतना क्यों झूठ बोल रहे हो, उसके बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे हो, तो फिर उन्होंने बोला नहीं वगैरह वगैरह, अपना एक्सक्यूज़ दे दिया, उसको बुरा बना दिया। और बाकियों से भी उसके बारे में उल्टी पुल्टी बातें कर रहे थे, क्योंकि सभी ने पूछा होगा बाकी लोगों ने कि वो कहाँ गई एकदम से, तो ऐसा कुछ था। फिर मैंने भी
सोच लिया था कि मेरे को इन लोगों से नहीं करना, क्योंकि इतना कौन देगा, इतना मतलब हम पे करेंगे, हम उसके बाद जाएंगे ऐसे। हाँ कुछ होते हैं इन तीन जितने मैंने आपको बताया, इनके अलावा भी होते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि 1000 रुपीज़ होता है आपको पे करना पड़ता है, वो भी इसीलिए अकोमोडेशन और ट्रेनिंग का जो चार्जेस होता है, मतलब फूड का होता है, अकोमोडेशन का होता है, उसके लिए चार्जेस लगते हैं। अदरवाइज ट्रेनिंग और उसके अंदर विनिंग अमाउंट भी होता है 1 लाख का, उसमें भी एल्बम होते हैं, मतलब बहुत कुछ होता है। पर ये इस तरीके की जो भी हैं कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बिल्कुल भी हेल्दी कॉम्पिटिशन नहीं होता है ये। इसमें आप लोग मतलब जो भी अवेयर रहिए कि आप डेस्परेट होके ना किसी में ऐसे किसी भी कंपटीशन में पार्ट ना ले लें जहां आपको बाद में रिग्रेट हो कि यार ये क्या कर दिया। आपको नाम से लगेगा मिस इंडिया ये वो, पर पता नहीं क्या है, पर आप जब देखोगे कि हाँ इसका कोई इतना लेवल नहीं है जो मैं बात कर रही हूँ, जो बाकी के जितने भी एडवर्टाइजमेंट में आते रहते हैं उनकी बात कर रही हूँ, तो वो सारे फेक होते हैं, इतना कोई उसका लेवल नहीं होता। वो लोग उनके जो आप न्यूज़ भी देखोगे तो न्यूज़ भी पता नहीं कौन कौन सी न्यूज़ जो आपने टीवी में नहीं देखी होंगी, वो न्यूज़ चैनल पे उनका थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, वो पैसे खिलाते हैं उनको थोड़ा बहुत, वो उनमें सस्ते सस्ते वाले सस्ता काम हो जाता है पूरा, और वो सारे ना कंटेस्टेंट से ऐंठने की कोशिश करते हैं जितने भी रुपीज़ है। तो आप लोग अवेयर रहिए। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है। सो गाइस मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। हालांकि इतना फार कुछ नहीं हुआ कि मुझे बाद में रिग्रेट हो लेटर कि मैंने क्यों नहीं उस टाइम पे सोचा, पर हाँ आप ज़रूर इस वीडियो को देखकर अवेयर हो सकते हो कि ऐसे ही नहीं किसी भी कंपटीशन में आपको पार्ट ले लेना चाहिए। फटाक से देखा और क्लिक कर दिया, रजिस्टर कर दिया, पैसे भी भर दिए, अरे देखा जाएगा और ऐसे ऐसे। इसीलिए आप लोग जो है ना सेफली डिसाइड कीजिए कि आपको आगे क्या करना है किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड, और ये जेन्युइन है नहीं है, इसका आगे मुझे क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या बेनिफिट है इससे, मतलब इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ISO नंबर क्या है उसका, जो भी ऐसा देते हैं तो वो आपको देखना चाहिए, ठीक है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड, और आपको काफ़ी इससे कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Please subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you.